फैमिली, मैं हूँ रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की जो जर्नी है वो होने वाली है भोपाल की एंड उज्जैन की। सो अभी मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ शाहदरा रेलवे स्टेशन से। एक टिकट जो हमारी कंफर्म नहीं हुई थी, तो उसे लेने के बाद मैं पहुँचने वाला हूँ शाहदरा मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ से हमें जाना है दिल्ली, और सिर्फ मात्र रह गया हमारे पास 1 घंटे का समय। आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कई तरीके से पहुंच सकते हो, लेकिन अभी शादियों का सीज़न चलने की वजह से हमने मेट्रो का सबसे कन्वीनियंट समझा और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हमने रेड लाइन मेट्रो पकड़ ली, जिसने हमें कश्मीरी गेट पर छोड़ा। कश्मीरी गेट से हमने मेट्रो चेंज करी और हम नीचे की तरफ चले गए येलो लाइन पे। येलो लाइन पे जो लाइन हुडा सिटी सेंटर जाती है गुड़गांव, उस लाइन को हमें पकड़ना होता है और वहाँ से हमने 3 स्टेशन बाद न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो मात्र 150 से 200 मीटर है। थोड़े से डिस्टेंस को पार करने के बाद आप पहुंच जाते हो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आपको अपना जो लगेज होता है उसे चेक कराना होता है मशीन के थ्रू। लंबे रूट की गाड़ियां रात को चलती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फाइनली अभी रेलवे स्टेशन पे है, ट्रेन का पता चल चुका है। ये ट्रेन जो अभी मेरे साइड में आ रही है, यही ट्रेन से हमें जाना है। और B1 जो है हमारा कोच है, AC 3rd क्लास, सॉरी AC 3 टियर जो है, माफ़ी चाहूँगा। भाई बस पहुँच रहे हैं, अब जुगाड़ कर रहे हैं टिकट का, भाई की का। इनका कोई प्लान नहीं था आने का, ये जाएंगे भी, लेकिन उन्होंने एंड से मैं बोला मैं चलूँगा, भगवान की कृपा है, भगवान ने बुलाया तो जाना पड़ता है। तो अभी TT का कर रहे हैं इंतज़ार, TT नज़र आए, पैसे देकर थोड़ी सी सेटिंग हो जाए और भाई की कंफर्मेशन टिकट ही हो जाए। AC 3rd क्लास के अंदर, AC 3 के अंदर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा अगेन इस शब्द को यूज़ करने के लिए। तो TT साहब मिल नहीं रहे हैं, TT आगे खड़ा होगा साला। TT की आज रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आज हमें टिकट मिलेंगे। थैंक यू। कुछ नहीं थे। फाइनली एक कन्वर्सेशन हुई है, साउथ के बंदे थे, उनसे कन्वर्सेशन करी है। अन्ना, अरे अन्ना को समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट किया। उन्हें बताया कि मुझे टिकट चाहिए। उन्होंने बोला मैं दिलवा दूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब लेकिन बजने में सिर्फ 13 मिनट बाकी है ट्रेन चलने में, तो आई कांट टेक रिस्क। सो अभी चलते हैं हम ट्रेन में वापसी। ट्रेन का मेरा यही वाला डब्बा है, मम्मी अंदर बैठी हैं, सारे इंतजार कर रहे हैं। और क्या कहूँ यार, बाकी तो हर हर महादेव। जर्नी शुरू करने से पहले तो फाइनली स्टेशन से एक अपडेट आई है। अभी यहाँ पर TT जी मिले थे, राहुल नाम जी के, और काफ़ी अच्छे थे, बातचीत हुई उनसे थोड़ी देर, और वो अग्री हो गए कि आपकी जो भी पेनल्टी होगी वो आपको देनी पड़ेगी, बट आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ये वाला हमारा डब्बा है, हम डिब्बे में जा चुके हैं। ये मेरे साथ एडजस्ट हो जाएगा रात को। साइड बर्थ इसलिए मिला मुझे क्योंकि जो मेरी टिकट थी वो वेटिंग में चली गई थी, और वेटिंग जब कंफर्म हुई तो उसके बाद सबसे पहले RAC को दी जाती है, और RAC के बाद जो मेरा नंबर था तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऊपर का बर्थ मिल गया था। अन्ना बहुत सारे भैया बैठे हैं उधर, ये रे, और ये बैठे हैं हमारे काली एक्टिवा था। इनका डांस तो दिखा दो, डांस तो दिखा दो बोला। कौन सा? जो भी दिखा रहे थे ट्रेन वाला। हाँ, तो ये बापू भी देखेंगे, मैं इनके यूट्यूब पे मरवाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके वॉशरूम की, तो वॉशरूम जो है वो काफ़ी ठीक ठाक है। यहाँ पे लाइट दी गई है और हैंड वॉश भी रहेगा, पानी भी आ रहा है, आगे सारी चीज़ें हैं जो कि एक AC कोच के अंदर होती है। साफ सफाई सबसे बड़ी बात है, जो आपको जनरल कोच में नहीं मिलती है वो हमें यहाँ मिल रही है। तो अभी आगे का भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आगरा पे पहली गाड़ी हमें रुकेगी क्योंकि इसका हॉल्ट वही है, और तमिलनाडु जा रही है ट्रेन, जो कि परसों पहुंचेगी, पर हमें सुबह 5 बजे ड्रॉप कर देगी भोपाल ट्रेन। इनमें हो गया है लोगों का सोना शुरू 10:30 बजे के आसपास। ऐसी चद्दर है हमारे पास भी। सो जो अभी हमें सामान मिला है वो अंकुर दिखाएंगे। अंकुर क्या क्या दिया हमें सामान? यहाँ पे इन्होंने एक हमें बैग दिया है, इसमें लिखा है कि आपकी यात्रा सुखद हो, धन्यवाद। और साथ में इसके अंदर एक टॉवल है और एक चद्दर है, और इस बैग को जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एज अ डिस्पोजल की तरह, इसमें अपना सामान डाल सकते हैं। और एक तकिया है ये, जिसको मैं घर ले जाऊंगा सुबह यात्रा खत्म होते ही, साथ जाएगा मेरे घर। घर ले जाना अलाउड नहीं है। और बस ये सामान दिया है। एक और ऐसी चद्दर मिली है जैसे चोरों को देते हैं, जैसे ढासना जेल में मिलती है। ये देखो ये ढासना जेल वाला, इन्होंने कंबल दिया है। ये कंबल भी घर चला जाएगा। पहुंच गए हैं कहाँ? कोसी कला पहुंच गए हैं। भाई को लग गई भूख, इन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया है, और मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पर मरीजों की तरह। ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है। हम इंतजार कर रहे हैं TT साहब का, वो आएंगे, उन्हें थोड़े से पैसे दें और इनकी टिकट जो है कंफर्म कराएं, वरना कहीं पता चले इन्हें उतार दिया रास्ते में तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं चैन भी फीस दूंगा फिर रास्ते में बार बार। कि सुबह पब्लिक जैसे सारी सो गई है, अभी ये सो रहे हैं, तो इन्हें सुबह उठाना कैसे है? सुबह
हम सुना देंगे इनको भजन बहुत बढ़िया। कौन सा भजन है? भजन सुनाएंगे प्रदीप मिश्रा जी का। कौन सा है भजन, बताओ ना। भजन का नाम है हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। ये हमारे दूसरे भाई साहब है, ये देखो कुछ नहीं करेंगे, ये सो गए नीचे जाके, और अभी हम जो है बैठे ऊपर पब्लिक को सुलाने में लग रहे हैं। हमारे टीटी साहब आ गए थे ट्रेन में 11:30 बजे के आसपास। उन्होंने हमसे पूछा आपकी टिकट कहाँ है, तो मैंने उन्हें बता दिया। हमारा डिस्कशन हुआ था ट्रेन में चलने से पहले, तो वो समझ गए और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आपकी जो टिकट है वो मैं थोड़ी देर में अभी बना देता हूँ। सो थोड़ी देर बाद वो हमारे पास आए और हमने उन्हें जो भी चार्जेस हमारे बनने थे, पेनल्टी, हमने वो दी और उन्होंने अग्री कर दिया कि आप इस ट्रेन के अंदर आप सफ़र कर सकते हो। 12 बजे के आसपास अभी हमें ट्रेन में, और सोने की तैयारी हो चुकी है पूरी। ये हमारी चद्दर जो ब्लैंकेट मिला था, ये हमारे भाई साहब है, इनकी टिकट जो है वो कंफर्म हो गई है। ये खुशी की बात है हमारे लिए। कैसे हुई है? पैसे देखी हुई है और क्या करती है, जुगाड़ मामले में तो शादरा वाले तो पता ही है नंबर 1 है। दिल्ली से भोपाल तक का रेलवे का सफ़र 694 किलोमीटर के आसपास का है। यह ट्रेन सिर्फ 4 जगह रुकती है, आगरा, ग्वालियर, झांसी और भोपाल। अभी भोपाल रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद सीहोर जाने के लिए हमें यहाँ से 50 किलोमीटर के लिए ऑटो बस की सर्विसेज को अवेल करना होगा और आगे की जर्नी को कंटिन्यू करना होगा कुबेरेश्वर धाम पहुँचने के लिए। भोपाल से सीहोर तक के लिए आप कैब कर सकते हो जिसका किराया 1000 से 1200 रुपये होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भोपाल रेलवे स्टेशन से रिक्शा पकड़ सकते हो 20 रुपये प्रति सवारी, जो कि आपको छोड़ेगा नादरा बस स्टैंड पे। सो नादरा बस स्टैंड पर आने के लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होता है। हमारी माता श्री और बड़े भैया जी और हम भी लगे हुए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे बन रही थी सुबह गर्म जलेबी तो हमने खाई नहीं, सिर्फ चाय लिए ताकि थोड़े से एनर्जेटिक फील हो जाए और मज़ा आ जाए। तो फाइनली गाइस मिल चुकी है बस और यहाँ पर बस में बैठ चुके हैं। प्राइवेट बस हमें मिली है, इसका जो किराया है वो है 80 रुपये और सफ़र जो है वो है 50 किलोमीटर का यहाँ नादरा बस स्टैंड से। तो यहाँ से आप जनरली बस ले सकते हो। भोपाल आने के बाद 2 किलोमीटर के लिए आपको ऑटो मिल जाता है 10 से 20 रुपये के बीच में, तो 20 रुपये है भी यहाँ का किराया जनरली जो मैंने पे किया है। और यहाँ आने के बाद आपको जो बसेस है वो आपको 300 रुपये से 80 रुपये के बीच में मिल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नेगोशिएशन कैसे करते हो। तो नेगोशिएशन करके हमने 80 रुपये पर बंदा जो है किराए में ये बस को ले लिया है और ये हमें छोड़ देगी 1 से 1.5 घंटे में कुबेरेश्वर धाम। तो फाइनली अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सीहोर बस स्टैंड जो है यहाँ से रोड पार करनी है, रोडवेज है। तो यहाँ एक प्रॉपर रास्ता तो है नहीं पार रोड करने के लिए, एक कच्चा सा रोड है लेकिन ये भी हाईवे भी है। सो थोड़ा टेक केयर करते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। तो ये बेसिकली बस स्टैंड जो है यहाँ पे कुछ वैसा खास नहीं है, सिर्फ एक अच्छा सा रास्ता है। कच्चे रास्ते पे उतरना पड़ेगा मुझे। हर हर महादेव। सत्यम। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ पीछे और डिफिकल्ट है यहाँ से चढ़ना। मम्मी के लिए तो चैलेंजिंग हो गई क्योंकि ये बिल्कुल ही खड़ा रास्ता और कुछ नहीं। इंग्लिश टॉयलेट है। अच्छा बाहर हिंदी है। आप फ्रेश हो जब तक। ठीक है। तो अभी यहाँ पर भैया से बात हुई है, भैया ने बताया है यहाँ पर चेंजिंग की व्यवस्था है जो कि मात्र 50 रुपये में इसके अंदर हमें एक वॉशरूम मिल जाता है। इधर ये अंदर की तरफ एक वॉशरूम है और यहाँ रुकने की जगह मीन्स आप बैठ सकते हो, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। तो इसका कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ अगर आप गर्म पानी लेते हो तो 50 रुपये चार्जेस है और अगर आप ठंडा पानी लेते हो तो 30 रुपये चार्जेस है। और बाकी यहाँ बहुत सारे लोग जो है नहा रहे हैं। सिर्फ यही व्यवस्था यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अवेल कर सकते हो। जैसे आप बस स्टैंड से उतरोगे, बस स्टैंड से आने के बाद ये मेन रोड जाता है मंदिर की तरफ को, तो वहीं पे आपको उल्टे हाथ पे आपको ये अवेलेबल हो जाता है।
तो आप कभी भी आओ तो यहाँ पर आ सकते हैं। गाइस यहाँ पे फाइनली नहा तो चुके हैं और यहीं पे गुजरात से बड़े अच्छे लोग आए हुए थे मित्रगण, तो उन्होंने पोहा खिला दिया। उनका पोहा बन रहा था ताज़ा तो अभी स्वाद कर लिया। हमारे भाई है तो उनके कैंपों में घुस गए थे और इन्होंने चाय पी ली है। अब ये पोहा भी खा रहे हैं। और यहीं पे एक पास का जो खेत था उसके अंदर अमरूद के पेड़ थे, तो वहाँ से अमरूद भी तोड़ लिए हैं। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे तकरीबन 100 रुपये के आसपास हमने बचा लिए। और फ्री का राशन जो है वो हमारे साथ चालू है। बन रहे चैनल पे जब तक के। तो अभी मैं हूँ कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर धाम में जो है यहाँ कंकर और शंकर की पूजा होती है। इट मीन्स कि जो भी कंकर है उसे शंकर माना जाता है और वो आपको अगर नज़र आता है इट मीन्स आपकी यात्रा जो है सफल होती है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी दुख संकट, आपके कोई भी जो काम है वो नहीं बन पा रहा है, तो अगर आप यहाँ आकर पूजा करते हैं, मेरे पीछे शंकर कंकर है, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही के साथ यहाँ पर जो फेमस हैं प्रदीप मिश्रा जी, उनकी कथा बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरे इंडिया में उनकी कथाओं में लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो सेम वो उन्हीं का ये मंदिर है और ये पीछे अभी बन रहा है। आप उनकी अगर कथा सुनते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ में यहाँ पर रुद्राक्ष वितरण होता है जो सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में। और यहाँ पर अभी प्रसाद की जो लाइन है वो लगेगी 11:30 बजे से शाम को 4 बजे तक। तो इससे पहले अभी मैं लाइन में लगा हुआ था रुद्राक्ष लेने के लिए। तो रुद्राक्ष लेने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो ये है सामने, मेरे सामने गौशाला। तो गौशाला के साइड में एक रास्ता जा रहा है। सो इस रास्ते को अगर आप फॉलो करोगे तो आप पहुंच जाओगे रुद्राक्ष की जहाँ पे लाइन लग रही है वहाँ पर। तो वहाँ सिंगल लाइन है, वहाँ चलती रहती है और रुद्राक्ष जो है वो वितरण हो रहा है। तो वितरण में कोई बंदा 2 बार ना ले या 3 बार ना ले लाइन में आगे, तो इसलिए क्या करते हैं उंगली पर स्याही लगा देते हैं। तो स्याही जो है वो इजीली हटेगा भी नहीं, तो दोबारा बंदा वहाँ जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो रुद्राक्ष का ये पर्पस है कि यहाँ का जो रुद्राक्ष लिया हुआ था, अगर आपकी कोई भी मनोकामना जो है पूर्ण नहीं हो पा रही है, सो अगर आप यहाँ के जो शंकर और कंकर की पूजा करने के बाद रुद्राक्ष को ग्रहण करते हो तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि तो आती है। साथ के साथ जो भी कलेश और अन्यथा जो भी बीमारी, कोई भी रोग होता है तो वो सब नष्ट हो जाता है। कर दो शेर करवा दिया मैंने इनसे। चलते रहो जी। आप पहुंच गए प्रसाद के टोकन के लिए भैया के पास। भैया जी टोकन दे रहे हैं सबको, व्यवस्था को अच्छे से चलाते हुए। ये प्रसाद का टोकन है। प्रसाद के टोकन पे लिख रहा है श्री महापुराण कथा उज्जैन भोजन प्रसादी सुबह। आज सुबह का है ये। तो जूते चप्पल उतारने की बारी आ गई है, यहीं उतार देते हैं। प्रसाद को ग्रहण करने के लिए ये लो मेरे भाई, टोकन जमा हो रहे हैं इधर। ओह माय गॉड, यहाँ तो काफ़ी लंबी लाइन है। फाइनल लाइन में लग के ले लिया प्रसाद और खिचड़ी भी थी। खिचड़ी मैंने नहीं ली तो मुझे सिर्फ यही खाना था मेन। तो अभी हमारे दर्शन हो गए हैं। मैं आ गया हूँ मेन गेट के बाहर और यहाँ दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हमारे लोगों के। तो मैं बात कर रहा था यहाँ रूम्स की। तो रूम्स अगर आप अंदर लेते हो तो अंदर आपको जो है रूम्स अभी नॉर्मल समय जो है जब कथा नहीं हो रही है तो 1200-1300 रुपये के आसपास मिल जाएगा। लेकिन यही रूम अगर आप ये बाहर जो मेन रोड है यहाँ लोगे तो आपको मिल जाएगा 600-700 रुपये के बीच में मिल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी यहाँ आते हो और रुकने का भी विचार है आपका, तो ये सामने जो होटल्स हैं इनके अंदर आप रुक सकते हो जो रूम्स लेके। एंड लेकिन जब ये कथा होगी, कथा जब यहाँ चलती है प्रदीप मिश्रा जी की, तो यही रूम्स का प्राइस जो है 3 से 4 हज़ार रुपये हो जाता है। तो वो आपको एक अपने माइंड में रखना होगा। ये मैं सोचना कि आप हमेशा आओगे तो आपको सिर्फ 500-700 रुपये के बीच में रूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस के जो प्राइसेज है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ये जर्नी थी अभी तक सिर्फ हमारी कुबेरेश्वर धाम की।